पिछली क्लास में हम लोग एवोगैड्रो संख्या पढ़े थे। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात करें। यानी मोल बराबर क्या होता है? मोल यानी N बराबर W/M। यूरिया का सूत्र क्या दिया हुआ है? NH2CONH2 यूरिया का सूत्र होता है। इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालते कितना आया? 60। आणविक द्रव्यमान नहीं आएगा निकालना तो कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं इसका 60 आया, यानी ग्राम में द्रव्यमान कितना आया? दिया हुआ है 15। ग्राम में द्रव्यमान 15 दिया हुआ है, तो N यानी मोल बराबर W/M। कितना दिया हुआ है? W 15। M हम लोग निकाले, M कितना आया? 60। काटे तो 1/4। अब इसका भाग किए थे, कितना आया? 0.25 मोल। अब प्रतिशत संघटन क्या होता है? किसी यौगिक में भार के अनुसार, क्या बोला? किसी यौगिक में भार के अनुसार उनके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को प्रतिशत संघटन कहते हैं। ठीक है, क्या बोला? किसी यौगिक में, यानी कोई भी यौगिक में भार के अनुसार, यानी भार यानी कोई भी वजन के अनुसार उनके 100 भागों में, यानी 100 भाग में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को प्रतिशत संघटन कहते हैं। अब जानते हैं प्रतिशत संघटन बराबर क्या होता है? प्रतिशत संघटन बराबर यानी A प्रतिशत बराबर टोटल एटॉमिक मास गुने 100 बटा मोल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सूत्र यानी फॉर्मूला कहते किसको है? प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, सूत्र कहलाता है। क्या बोला है? प्रतीकों का वह समूह, यानी प्रतीक, यानी हाइड्रोजन को जो प्रतीक करते हैं H से, जैसे देखिए, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के, यानी कोई भी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, कोई एक अणु को दर्शाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सूत्र कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में H2O NaCl NH2CO NH2, इसका मतलब यूरिया होता है। ETC। टाइप्स ऑफ फार्मूला यानी सूत्र के प्रकार। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं: मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र। अब जानते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। जे मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, कोई भी यौगिक का, जैसे में देख लेते हैं बेंजीन का C6H6 होता है, बेंजीन का C6H6। विभिन्न तत्वों के, यानी बहुत सारे तत्वों के सरलतम अनुपात को दर्शाता है, यानी सरलतम अनुपात, यानी देखिए कौन सा है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, इसी को दर्शाता है। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO दर्शाया H2O2, तो यानी HO इसी को दर्शाता है। इसी को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट था क्या? आणविक सूत्र। अब देखते हैं आणविक सूत्र क्या होता है। आणविक सूत्र से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जान लेते हैं। यूरिया का क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का CH3COOH, ग्लूकोज का C6H12O6, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
कास्टिक पोटास KOH, कास्टिक पोटास KOH। इथाइल अल्कोहल क्या होता है C2H6OH, सॉरी C2H5OH। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 या तो गया। अब आते हैं अगला में, क्या है अगला अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अणुसूत्र क्या होता है तो देखते हैं अणुसूत्र क्या होता है। परमाणुओं को वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है। परमाणु को वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं। परमाणु क्या बोले, परमाणु को वास्तविक संख्या को दर्शाएगा। तो देखिए ग्लूकोज है ना C6H12O6, इसमें परमाणु किसको दर्शाए वास्तविक संख्या को। फिर देखिए वास्तविक संख्या 112, इसमें 6 दिया हुआ है। बेंजीन में 6 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला परमाणुओं को व्यवस्थित करने वाला सूत्र संरचना सूत्र कहलाता है। परमाणु को क्या करने वाला, व्यवस्थित करने वाला। देखिए C2H5OH, कार्बन का एगो है तो दो किए। अब देखते हैं हाइड्रोजन का एगो 5 गो, एगो इधर लगा दिए, एगो इधर लगा दिए, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, क्या हो गया 1 2 3 4 5। और OH एगो, इसको देते हैं C2H5, इसका भी देख लेते हैं। कार्बन का एगो है 2 गो है। अब हाइड्रोजन लगाए थे, एक इधर एक इधर एक इधर, क्या हो गया 1 2 3 4 5 गो हो गया। इधर नहीं है, सॉरी C2H6 लिखिए तब इधर भी आ जाएगा, पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अब आता है क्या नेक्स्ट मोलर आयतन, मोलर मास। मोलर मास होता क्या है देखते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को क्या बोले, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान को Vm से सूचित करते हैं। Vm बराबर आणविक द्रव्यमान बटा पदार्थ का घनत्व, क्या पदार्थ का घनत्व। और आणविक द्रव्यमान को M सूचित करते हैं, पदार्थ के द्रव्यमान को D से। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 160 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा देखते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं। NaOH का द्रव्यमान निकालते हैं। N यानी 7 14 होता है, पता है ना। परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14, इसका 14, सॉरी Na है सोडियम, यानी 11 23, कितना होता है इसका 11 23। ऐसे याद कीजिएगा तो याद रहेगा। 11 23 यानी कितना है 23, प्लस ऑक्सीजन 8 16 होता है तो 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सबको ऐड किया कितना आया 40। अब निकालते हैं मोलों की संख्या, यानी M/D होता है। कितना दिया है M 160 दिया हुआ है, और D कितना निकाले 40 निकाले। 0 से 0 कटा, 4 चौका 16, यानी 4 बार में कटा। कितना मोल आया 4 मोल आया, 4 ना बचा हुआ है तो 4 मोल। अब आते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसको कहते हैं जे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे Na का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 23, इसमें 1 मोल है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों द्वारा प्रकट करने की विधि को
रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक समीकरण देख लेते हैं। एक, जब नाइट्रोजन यानी N2 का अभिक्रिया H2 से गया है तो क्या बना, NH3 अमोनिया बना। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, इधर 3 लगा इधर 2 लगा,